नमस्कार, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत देश को यदि त्योहारों का देश कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। यहाँ प्रत्येक महीने कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। उनमें से एक है दीपावली का त्योहार। दीपावली के दिन प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है दीपावली दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करने के लिए आती हैं। इस दौरान उनकी जो सच्चे मन से आराधना करता है वह उस पर अपनी कृपा बरसाती हैं। दीपावली के दिन कई लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और शाम को विधि विधान से पूजन के बाद व्रत खोलते हैं। दीपावली के दिन पर आधारित कई कथाएं हैं, जैसे श्री रामचंद्र जी की प्रसिद्ध पौराणिक कथा, जिससे आप सभी परिचित ही हैं। आज जो कथा मैं आपके सम्मुख लेकर आई हूँ, यह भी दीपावली पर आधारित एक पावन कथा है। तो आइए सुनते हैं यह पावन कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी मित्र बनना चाहती है। लड़की ने जवाब में कहा कि वह अपने पिता से पूछकर बताएगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सखियों की तरह एक दूसरे से बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर किया और पकवान परोसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि वह उन्हें कब अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह स्वागत करने में घबरा रही थी कि क्या वह अच्छे से स्वागत कर पाएगी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वह परेशान न हो और फौरन घर की साफ सफाई कर चौका मिट्टी से लगा दे। 4 बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए साहूकार ने अपनी बेटी से कहा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर साहूकार के घर आ गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़े ही देर में माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आई और साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास किसी भी चीज की फिर कभी कमी न हुई। इसी प्रकार की एक बहुप्रचलित धार्मिक कथा है, जिससे कि आप सभी परिचित होंगे। कार्तिक महीने की अमावस्या की रात जब पूरे देश में दीपावली मनाई जाती है, तो पश्चिम बंगाल में इसी दिन काली पूजा होती है। बंगाली परंपरा में दीपावली को काली पूजा ही कहकर संबोधित किया जाता है। ठीक इसी तरह उड़ीसा और असम की सामाजिक परंपराओं में इस पवित्र पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन माँ काली 64,000 योनियों के साथ प्रकट हुई थी और रक्तबीज समेत अनेक राक्षसों और दुष्टों का संहार किया था। माना जाता है कि आधी रात को माँ काली की विधिवत पूजा करने पर मनुष्य के जीवन के संकट, दुख और पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं, शत्रुओं का नाश हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। तो आइए सुनते हैं यह पावन कथा। एक समय चंड मुंड शुभ निशुंभ आदि दैत्यों का अत्याचार बहुत बढ़ गया। उन्होंने इंद्रलोक को तहस नहस कर दिया। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे दैत्य से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने माता पार्वती को, जो जगत जननी के रूप में पूजी जाती हैं, कि एक रूप अम्बा को प्रकट किया। माता अम्बा ने इन राक्षसों का वध करने के लिए माँ काली का भयानक रूप धारण किया और अत्याचार करने वाले सभी दैत्यों का वध कर दिया। तभी एक अति शक्तिशाली दैत्य रक्तबीज वहां आ पहुंचा। रक्तबीज की विशेषता यह थी कि उसके रक्त की एक बूंद
जमीन पर गिरते ही उस रक्त से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था, इसलिए उसे रक्त बीज कहा गया। माँ काली ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपनी तलवार से रक्त बीज पर वार किया और उसका रक्त जमीन पर गिरे इससे पहले ही वह उसे पीने लगी। जब रक्त बीज का खून जमीन पर गिरा ही नहीं तो नया राक्षस कहाँ से पैदा होगा। इस तरह रक्त बीज का वध हुआ, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे संहार की प्रवृत्ति में लगी रहीं। लगा कि माँ काली अब सारी सृष्टि का ही संहार कर देगी। भगवान शिव को इसका आभास हुआ तो वे चुपचाप माँ काली के रास्ते में लेट गए। माँ काली भगवान शिव का ही अंश है, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। उन्हें अनंत शिव भी कहा जाता है। जब माँ काली आगे बढ़ी तो उनका पैर शिव जी की छाती पर पड़ा। अनंत शिव की छाती पर पैर पड़ते ही माँ काली चौंक पड़ी, क्योंकि उन्होंने देखा यह तो साक्षात भगवान शिव हैं। उनका क्रोध तत्काल खत्म हुआ और उन्होंने संसार के सभी जीवों को आशीर्वाद दिया। इसलिए कार्तिक अमावस्या को सर्व दुख हारिणी, सदा रक्षा करने वाली, सुखदात्री जगमाता काली की विधिवत पूजा का विधान बना, जिसे कि शक्ति पूजा भी कहा गया। धन्यवाद। यदि आपको यह कहानियां पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।